Hello and welcome back to UPSC Akhada. Friends, today we will critically analyze an issue which is making headlines since the results of general election 2024 has been declared. And this issue is special category status demand by Bihar and Andhra Pradesh. As we have already uploaded a video on this topic, today we will see it from the perspective of Andhra Pradesh, the demand of Andhra Pradesh for special category status. आंध्र प्रदेश के पॉलिटिकल लीडर्स के वहाँ के लोगों के पास क्या आर्गुमेंट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच दे आर डिमांडिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस. फाइनेंस कमीशन का इसमें क्या रोल है? वाई सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑन डिनायल मोड सिंस 2014 एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द कॉन्टेक्स्ट हाउ इट ऑल स्टार्टेड. बेसिकली इट वॉज द ओरल सबमिशन मेड बाय देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह on the floor of the house in Lok Sabha. As you all know, Telangana was carved out from Andhra Pradesh in 2014 by Andhra Pradesh Reorganization Act. और जब ये बाइफर्केशन हुआ तो आंध्र प्रदेश के लोगों का ये कहना था कि ये बहुत ही जल्दबाजी में किया गया काम है, इसकी वजह से आंध्र प्रदेश एज एन स्टेट विल सफ़र इकोनॉमिकली. तो यहाँ एक ओरल सबमिशन दिया गया 20 Feb 2014 को बाय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह सेड दैट special category status would be extended to the successor state of Andhra Pradesh for a period of 5 years. तो पहले 5 साल के लिए ऐसा करने की बात कही गई थी, बट टिल डेट ये स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया आंध्र प्रदेश को. इसकी वजह से आंध्र प्रदेश असेंबली में रेजोल्यूशंस पास हुए, आंध्र प्रदेश के लोगों ने बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन इसके लिए किए. अब जब रिजल्ट आया है, टीडीपी की जो पोजीशन है बहुत अच्छी हुई है एनडीए के अंदर, और दे आर इन like both the leaders Nitish Kumar and Chandrababu Naidu are in position to decide the political fate of National Democratic Alliance NDA. So they are pressing more for this demand. So this was the basis. यहाँ से स्टार्ट हुई थी पूरी कहानी. ठीक है. अब जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता है उसको कन्फर करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एक स्टेट का, ये 1969 में शुरू हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ recommendation of Fifth Finance Commission and it is accorded by National Development Council since then. अभी ये लगभग 11 स्टेट्स के पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है. सबसे पहले जम्मू कश्मीर को दिया गया और हिमाचल प्रदेश, देन ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इन सब के पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है. क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? डिफिकल्ट एंड हिली टेरेन, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग द बॉर्डर्स, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस एंड नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस. तो जो बॉर्डर स्टेट्स हैं या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ इंटरनल कन्फ्लिक्ट हमेशा रहते हैं, बॉर्डर स्टेट्स हैं, हिली एरियाज़ हैं तो वहाँ फैक्ट्री नहीं लग सकती, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली फाइनेंशियली दे आर एट डिसएडवांटेज. तो इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इंश्योर करने के लिए कि एक इक्वल डेवलपमेंट हो पूरे कंट्री के अंदर, सारे स्टेट्स बराबर हों एज़ फार एज पॉसिबल, इसलिए ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो सेंट्रल ग्रांट्स और जो ग्रांट इन एड्स हैं वो ज़्यादा ऐसे स्टेट्स को दी जाएं विच आर इन नीड. ठीक है. तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसको दिया जाना चाहिए. ठीक है. अब व्हाट आर द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस. अब अगर स्टेटस मिल जाता है तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? हायर ग्रांट इन एड्स, एनहेंस सेंट्रल फंडिंग्स. देखिए जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को 9:10 के रेशियो से पैसा दिया जाता है, ग्रांट्स दिए जाते हैं. इसमें 90% जो है, 90% ऑफ द ग्रांट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट एंड 10% इज इन फॉर्म ऑफ लोन्स. तो ये आपको रिवर्ट बैक करना है और ये आप जो स्टेट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं पूरा अपने हिसाब से. दे आर लाइक अनटाइड फंड, दे आर नॉट टाइड विद द कंडीशन. इट इज़ ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट टू use them in whichever way they want. Tax exemption and incentives, tax holidays, tax exemptions, excise duty exemptions. तो इसकी वजह से इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट होती हैं और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, बड़ी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज वहाँ लगती हैं, तो इसकी वजह से रेवेन्यू कैपेसिटी स्टेट की बढ़ती है. इम्प्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली दिस इज कॉन्सिक्वेंट टू दिस स्टेप, एंड द इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. सो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी कंट्री में बाहर से भी आता है तो वो ऐसे स्टेट ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे जहाँ टैक्स बेनिफिट्स उस एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा मिलेंगे. तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं. इसके अलावा भी अगर आप देखें 30% ऑफ सेंटर्स ग्रोस बजट गोज टू स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स.
जिस स्टेट्स के पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है उन स्टेट्स के पास सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ग्रोस बजट है उसका 30% जाता है, बाकी स्टेट के पास 70%। तो ऑब्वियसली they are getting more funds from central government. So these are the benefits associated with special category status. Now Andhra Pradesh special category demand. Why Andhra is demanding? See, they have facts and figures to present for the demand. सबसे पहले ही कहते हैं कि आंध्र प्रदेश की बाइफर्केशन के बाद हमें रेवेन्यू लॉस हुआ है. वी हैव लॉस्ट आवर गोल्ड माइन विच इज़ हैदराबाद. हैदराबाद के साथ में और भी 2-4 डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे रंगारेड्डी है, संगारेड्डी है. तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो तेलंगाना के पास चले गए हैं. तेलंगाना की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अगर देखें वो बेटर है. तो इन्होंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बताए जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ, आंध्र प्रदेश एज एन स्टेट is at disadvantage point. 59% of the population in debt and liabilities. 59% of population debt liabilities are with Andhra Pradesh. जो एक पूरा आंध्र प्रदेश था पहले, उसमें से तेलंगाना के जाने के बाद अरेस्ट वाइल स्टेट के 59% पॉपुलेशन डेट एंड लाइबिलिटीज आंध्रा के पास आ गए, प्रेजेंट आंध्रा के पास. 47% ऑफ रेवेन्यूज ऑफ अरेस्ट वाइल स्टेट, जबकि रेवेन्यूज केवल 47% ही आए. 4 डिस्ट्रिक्ट्स with highest gross district domestic product GDP, namely Rangareddy, हैदराबाद, मेडचल, मिल्कागिरी और संगारेड्डी, ये सारे तेलंगाना में चले गए हैं. पर कैपिटा जीडीपी ऑफ तेलंगाना बीइंग 1.31 टाइम्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन 2023 एंड 24. अगर यहाँ देखें फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो आंध्र प्रदेश की जो फिजिकल डेफिसिट है 2014 जब बाइफर्केशन हुआ था तब से लेकर अभी तक का ये फिगर आपके सामने 2023 टू 2023-24. सो दिस इज आंध्र प्रदेश एंड दिस इज तेलंगाना. सो इट इज़ मच हायर देन तेलंगाना. तो फिजिकल डेफिसिट भी आंध्र प्रदेश की ज़्यादा है तेलंगाना से. ₹22,112 करोड़. दिस वॉज द फिगर एस्टिमेटेड रेवेन्यू डेफिसिट बाय 14th फाइनेंस कमीशन फॉर period of 2015 and 20, but actually it was 66,362 करोड़. मतलब जो फाइनेंस कमीशन ने एस्टिमेट किया था 14 फाइनेंस कमीशन ने कि 2015 से 20 तक जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू डेफिसिट होगा आंध्र प्रदेश का वो इतना होगा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के नाम पे इतने पैसे देगी, बट एक्चुअली दिस वाज मच हायर. ठीक है. साथ में बोलते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने जो प्रोमिस किया था पार्लियामेंट में, वो भी एक ओब्लिगेशन है सेंटर के ऊपर कि वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे. सो ये फिगर्स प्रेजेंट करने के बाद एक रेजोल्यूशन पास किया गया आंध्र प्रदेश असेंबली के अंदर, जिसमें कहा गया कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाना चाहिए. नाउ व्हाट इज द सेंटर्स स्टैंड ऑन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू आंध्र प्रदेश. सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहना है 2014 के बाद से. इनका कहना यह है कि 14th फाइनेंस कमीशन एंड इनफैक्ट 15th फाइनेंस कमीशन, दोनों ही फाइनेंस कमीशन ने दे रिमूव द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स एंड जनरल कैटेगरी स्टेट्स. SCS स्पेशल कैटेगरी स्टेटस सीज टू एग्जिस्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन. उसके बाद से इनफैक्ट जो लास्ट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था 2010 के अंदर दिया गया था उत्तराखंड को. उसके बाद से किसी को भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया गया और 14th फाइनेंस कमीशन ने इसको डिसमेंटल कर दिया. सेंटर वुड प्रोवाइड स्पेशल असिस्टेंस टू आंध्र प्रदेश टू द ट्यून ऑफ 90-10 रेशियो अंडर CHCs. तो जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनमें जो 90-10 का रेशियो मिलता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को, वही पैसा हम, बस केवल नाम बदल गया है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से दूसरा नाम हो गया स्पेशल असिस्टेंस, और यू में से स्पेशल पैकेज. तो इस रूट के थ्रू हमको पैसा दे रहे हैं. द स्पेशल असिस्टेंस इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट फॉर एक्सटर्नली एडेड प्रोडक्ट्स. तो ये आपका जो पैसा है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट चुकाएगी. 14th फाइनेंस कमीशन ने ऑलरेडी जो टैक्स डिवोल्यूशन है, डिविजिबल पूल है, उसको 32 से 42% कर दिया है. तो इसकी वजह से भी बहुत हेल्प स्टेट्स को हो रही है. फिस्कल शॉक ऑफ बाइफर्केशन वर पार्टली ऑफसेट बाय फाइनेंस कमीशन रेवेन्यू डेफिसिट grants in aid of 30,700 crore rupees has been allocated to Andhra Pradesh by 15th फाइनेंस कमीशन. तो कहने का मतलब ये हुआ जो डिविजिबल पूल है, डिविजिबल पूल किस में होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के 270 आर्टिकल नंबर 270 में जितने भी टैक्स एंड ड्यूटीज़ हैं जो सेंटर के पास गए हैं वो स्टेट्स के साथ डिवाइड होंगे, स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे. तो उसका 42%
42%, 14 फाइनेंस कमीशन ने और 15 फाइनेंस कमीशन ने 41%, इतना परसेंट स्टेट के पास जाएगा। इतना होने के बाद भी कुछ ग्रांट्स भी स्टेट्स को दिए जाएंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन एज पर आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ग्रांट्स में एक ग्रांट होता है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, कि किसी स्टेट का रेवेन्यू डेफिसिट है तो उसको मैनेज करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए कुछ ग्रांट सेंटर देगा स्टेट्स को। तो इस हेड के अंदर भी 30,700 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को 15 फाइनेंस कमीशन ने दिए हैं। तो ये डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है कि इस तरह से, इन रीजंस की वजह से वी आर नॉट अकॉर्डिंग स्पेशल स्टेटस टू आंध्र प्रदेश। तो इन रीजन से हम नहीं दे सकते, बिकॉज इफ इट बिकम्स द ऑर्डर ऑफ द डे द फिस्कल प्रूडेंस बिकम ए कैजुअलिटी। तो ये कुछ रीजंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आपको ध्यान रखने हैं। देन व्हाट आर द कंसर्न्स विद ग्रांटिंग स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट सेट्स ए फिस्कली अनवायबल प्रेसिडेंस। इफ इट इज प्रोवाइडेड और ग्रांटेड टू द आंध्र प्रदेश, बाकी सारे स्टेट्स भी आगे कहेंगे कि उनको स्पेशल स्टेटस चाहिए। इसमें बिहार है, उड़ीसा का कहना है कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज इट शुड गेट स्पेशल स्टेटस। तो इससे उनको डिसएडवांटेज होगी जो स्टेट एक्चुअली इन नीड है। एंड इट इज more or less based on political consideration, because those states who are more closer to the center get more funds. So it is not good for central and state financial stability, as if it becomes the order of the day, fiscal prudence become casualty, and it also leads to the inequitable distribution of the funds. Second issue is increasing burden of the central finances. As you all know, abhi 41% devolve ho raha hai as per the 15th Finance Commission. If you see the gross devolution, it goes up to 51%. So 51% goes to states. So approx half of the central taxes goes to the states. Additional grants above and over and above this 51%, additional grant and tax concession will put a burden on the central government budget, which will be concern for fiscal sustainability. So these are the concern. अगर आपसे concern पूछे जाएं तो आप इस तरह से इन्हें लिखेंगे. Then और क्या concern है? Lack of constitutional basis. As we have discussed in another video, that there are constitutional basis for financial federalism, that is 270, 275, 282, 280, 281. These articles are related to the financial federalism in Indian constitution. Special category status is nowhere mentioned. ये constitution में नहीं है। शुरुआत में National Development Council was the agency, which is also a statutory, non-statutory body. It was an executive body like planning commission. So this body used to grant special status to the states. तो ये अपने आप में एक इशू है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस lacks a constitutional or legal foundation. It is granted by the administrative decision of National Development Council of the central government, making it vulnerable to changes. Increase in dependency and reduction of accountability. There are concerns that स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स में बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल असिस्टेंस। तो वो अपने खुद के ओन रिसोर्सेज को डेवलप करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को और एफिशिएंट नहीं बनाएंगे। दिस ऑल्सो रिड्यूस देयर इंसेंटिव टू मोबिलाइज देयर रिसोर्सेज एंड हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी, एंड दिस विल ऑल्सो लीड टू लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। देन परमानेंट कंटिन्यूएशन ऑफ टेम्पररी SCS status. Some of the state has received special category status only for temporary period, have continued to enjoy it for decades. There is a lack of periodic impact assessment and re-evaluation. मतलब जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया उनकी इकोनॉमिक और फिजिकल हेल्थ में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, इसका असेसमेंट करके इस स्कीम के अंदर भी काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज ऑफ दीज कंसर्न्स 14th and 15th फाइनेंस कमीशन डिसमेंटल दिस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी वजह से उत्तराखंड के बाद में ये कैटेगरी स्टेटस किसी को नहीं दिया है। देन व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड? इन दिस वी कैन से 16th फाइनेंस कमीशन कैन कंसिडर इंक्रीजिंग टैक्स ट्रांसफर फर्दर फ्रॉम 41% टू ऑलमोस्ट 50%. 16th Finance Commission, it could consider increasing tax transfer further as an alternative to declaring more state as SCS. So if the Finance Commission increases this tax transfer, it will disincentivize the demand for special category status, and this increased tax transfer can be targeted towards the poverty alleviation programs, aid for disaster management and agriculture,
policies which attracts new industry and create new job opportunities. Second thing which can be done is alternative funding models. Following Raghuram Rajan committee suggestions, we must explore new funding models based on multi-dimensional index. The criteria which we discussed, based on which this special category status was granted, can be made more multi-dimensional. Then state fiscal prudence. This is very important. The studies has shown that net benefit a state would get through SCS can easily be achieved through full and proper utilization of funds under sanctioned projects and tapping existing opportunities. It means जो already आपके पास है उसको आप efficiently use कर रहे हो या नहीं. And studies have shown कि SCS से जितना आपको फ़ायदा होना था उतना ही फ़ायदा आप अपने existing programs को effectively, efficiently use करके ले सकते हो. Example is Telangana has done comparatively better than Andhra Pradesh when it comes to controlling its fiscal deficit. Then issue of governance. This is very important when it comes to fiscal management. It decides how well is the state governed and how well the resources are received by the state are spent on development. Whether they are leaked or whether there is a lot of corruption in the state. तो ऐसे cases में अगर central funds आएंगे तो भी उसका फ़ायदा state को नहीं मिलेगा. Then center's attention towards poorer region of the country. So this is on the part of center that it should channelize more resources for higher capital investment in poorer region of the country for balanced regional development throughout the nation. तो इसमें जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड एरिया, पूरा रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड एमपी वेयर द साइजेबल पॉपुलेशन इज लिविंग अंडर पॉवर्टी लाइन, ऐसी जगहों में जहां लिमिटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, ऐसी जगहों में सेंटर के फंड्स चैनलाइज हों. एंड फाइनली द ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, SOR. The state must devise a mechanism to augment its income and revenue. Ultimately, own source of revenue offers a greater autonomy and fiscal independence. तो अगर किसी भी स्टेट की बात करें तो वो अपने SOPs बनाएं, पेंडिंग वेट केसेस हैं उनको सोल्व करें, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को एक्सपीडिएट करेंगे, एरर्स को रिकवर करें, करप्शन को घटाएं. और अगर आंध्र प्रदेश की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो IT, बायोटेक इन एरियाज़ में एंटर हों, IT पॉलिसी बनाएं, स्टार्टअप विलेजेस हों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छी है आंध्र प्रदेश में, उसको डेवलप किया जाए, एक्सपोर्ट पे ध्यान दिया जाए, मिनरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाए स्टेट से. तो ये कुछ काम हो सकते हैं अगर स्टेट करे तो उसको रेवेन्यूज़ मिलेंगे अपने ही जो कि ग्रेटर ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेंगे एंड फिजिकल इंडिपेंडेंस, सो इट विल बी लेस डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल फंड्स. सो दीज आर some way forward. So this is all about your discussion on special category status states. So आप इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है अगर मेंस के अंदर तो इसमें हमने क्रिटिकली एनालाइज कर लिया क्यों स्टेटस मिलना चाहिए, आंध्र प्रदेश का क्या कहना है, सेंटर क्यों डिनाई कर रहा है, सेंटर के डिनाइल के रीजंस क्या हैं, 14th फाइनेंस कमीशन 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा, एंड फाइनली वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं. दिस इज ऑल वी डिस्कस्ड. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय. थैंक यू.